ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः। आज हम जो यह सृष्टि है जिसमें हम कर्म को करने के लिए बाध्य हैं और कर्म का फल भोगने के लिए भी बाध्य हैं, या ये कह सकते हैं कि कर्म करना है क्योंकि हमें इस शरीर रूपी संसार रूपी जगत में इसकी सेवा और इसके लिए हमें कुछ न कुछ कर्म करना है। शरीर आवश्यक है क्योंकि बिना शरीर के कर्म संभव नहीं है, और अगर कर्म करेंगे उस शरीर की सेवा के लिए करेंगे, अपनी सेवा के लिए करेंगे या परमार्थ की सेवा के लिए करेंगे, तो कर्म तो मुझे करना ही है। हम सभी जितने जीव जगत में उपस्थित प्राणी या वनस्पतियां हैं, सबको कुछ न कुछ कर्म करना है। वह कर्म अपने लिए हो सकता है, कर्म सेवा के लिए हो सकता है, कर्म अपने शरीर की रक्षा के लिए हो सकता है, कर्म परमार्थ के लिए हो सकता है, लेकिन कोई बिना कर्म के नहीं रह सकता है। अब बात आती है कर्म कैसा हो, या कर्म में अकर्म क्या हो जाता है और विकर्म क्या हो जाता है, सत्कर्म क्या है, पूर्ण कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है। कर्म तो ऑलवेज हमारी ड्यूटी है, हमें कुछ न कुछ करना है, शरीर के भरण पोषण के लिए, समाज के पोषण के लिए, लोगों के पोषण के लिए, हमारे साथ लगे लोगों के लिए। ये हमारा परम उत्तरदायित्व है, परम कर्तव्य है कि हमें कर्म करना है, और कर्म करने के लिए ही जीवन है, क्योंकि परमात्मा का ऐसा आदेश है। यह सृष्टि है जो प्रारंभिक सृष्टि बनी है, जो ईश्वर की इच्छा से यह सृष्टि है, उसका ऐसा दास, ऐसा मोटिव, ऐसा उद्देश्य है कि यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू परफॉर्म समथिंग। आपको कुछ न कुछ तो करना ही है, वो चाहे नेगेटिव वर्क हो चाहे पॉजिटिव वर्क हो, चाहे सकारात्मक काम हो चाहे नकारात्मक काम हो। वो आपके लिए अगर नकारात्मक होगा तो किसी दूसरे के लिए सकारात्मक होगा। अगर आप परमाणु की संरचना में एटम बम का निर्माण करते हैं तो कभी वो रक्षा का काम करेगा, कभी वो विनाश का काम करेगा, कभी उसका उद्देश्य सकारात्मक होगा, कभी उसका उद्देश्य नकारात्मक होगा। लेकिन कहने का मतलब हमें कर्म तो करना ही है, कर्म बंधन से बंधना ही है। अब कर्म बंधन से बंधना है, इस पर हम सचेत रहें कि कर्म कैसा करें कि हमें बंधन कम हो और उस कर्म का हमको फल न मिले। फल न मिले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का यह आदेश है कि जो आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। जो जस करे सो तस फल चाखा, अर्थात आपको करना तो है और जो करना है उसके हिसाब से आपको फल मिलने वाला है, फल मिलेगा। यह तो है कर्म बंधन, तो आप इससे भी मुक्त नहीं हो सकते। भोजन करना है तो आपको कर्म करना है, भोजन बनाना है तो आपको कहीं से उसकी सामग्री एकत्रित करनी है, और अगर आप सामग्री एकत्रित करने जाते हैं तो उसके लिए आप कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक कुछ कर्म करते रहते हैं, क्योंकि अगर आग है तो धुआं रहेगा, अर्थात कर्म करेंगे तो कुछ दोष कर्म भी उसमें होगा। यह बात बहुत पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि हमको कैसा कर्म करें, और जो एक वेद में या भगवत गीता में प्रसंग है दिव्य ज्ञान, अर्थात कर्म कैसा हो या कर्मयोगी कैसा हो जिसे कम से कम कर्म बंधनों में बंधना पड़े। क्योंकि आप जानते हैं कि जितना कर्म बंधन में हम बंधेंगे उसको भोगने के लिए हमें अनवरत इस सृष्टि में बने रहना पड़ता है। अर्थात कर्म बंधन को उसका फल भोगने के लिए, चाहे वह सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, दोनों के फल को भोगने के लिए हमें सृष्टि में अनवरत बने रहना पड़ता है।
और अगर हम बने रहेंगे तो हम मुक्त कैसे होंगे? जैसा कि अब जानते हैं कि जीवन का या आत्मा का मुख्य उद्देश्य है उसमें मुक्ति पाना। सभी आत्मा जो परम की है, जो परम से प्राप्त है, परम से उद्यत है, जो अविनाशी है, जो अछूत है, जो सभी मुक्तों से, पाप कर्मों से अधूरी है, उसे किसी से कोई लगाव नहीं है, किसी से कोई दुराव नहीं है, उसे मुक्त होना है। इसीलिए अगर हम यह करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कर्म फल पर ध्यान देना पड़ेगा, कर्म बंधन पर ध्यान देना पड़ेगा। अर्थात हमको कर्म ऐसा करना है जो सकाम हो या निष्काम हो, चाहे वो किसी कार्य से प्रेरित हो, चाहे उसके रिजल्ट से हम प्रेरित हो, लेकिन हमको करना है। जैसा कि एक उद्देश्य लिखा है, यह प्रश्न श्रीमद् भागवत कथा में आता है, यह श्लोक, अकामा सर्व कामो वा। चाहे आप कर्म ऐसा करें जिसके रिजल्ट से आप प्रभावित नहीं हैं, निष्काम कर्म करते हो, अकामा सर्व कामो, या आप सकाम कर्म करते हैं, मोक्ष काम उदारधि, या मोक्ष के उद्देश्य से आप काम करते हैं। अगर आपको मोक्ष का लक्ष्य प्राप्त करना है तब भी आप कुछ न कुछ कर्म करते हैं। और जैसा आपने कभी गोस्वामी जी के लेख में पढ़ा होगा कि सभी लोग किसी न किसी काम को किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही करते हैं। अर्थात आप सभी लोग, चाहे साधु हों, चाहे वो हम जैसे गृहस्थ लोग हों, सभी लोगों को कर्म करना पड़ता है। और सब लोग कर्म एक उद्देश्य से ही करते हैं, कर्म की लालसा से ही करते हैं, उसके फल की लालच से ही करते हैं। लेकिन निष्काम कर्म, अकाम कर्म या सकाम कर्म आप करते हैं तो कैसे करना है उसको? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। किस तरह का कर्म करते हैं? निष्काम कर्म करते हैं, सकाम करते हैं, अकाम करते हैं। आप कर्म करते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन, उसमें परम पुरुष श्री कृष्ण विष्णु या जो परमेश्वर है उसके लिए तीव्र भक्ति योगेन, आपके अंदर उसके भक्ति के परम पुरुष का ध्यान करते हुए उसके लिए अगर आप कर्म करते हैं तो आप कर्म बंधन में नहीं बंधते, जैसा पहले भी बात हो चुका है। बात आती है कि ईश्वर और देवता, हम कर्म करते हैं, कई कर्म हम ऐसे सत्कर्म करते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उनसे वर मांग लेते हैं, या अपनी सफलता के लिए कुछ अच्छे कर्म करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सकारात्मक करते हैं, सद्गुणी कर्म करते हैं, तो हमें सत्कर्म का भी फल भोगता मिलना है। इससे कोई मुक्त नहीं। जैसे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और सभी लोग, कोई ब्रह्मदेव को खुश कर रहा है, कोई शिव शंकर को खुश कर रहा है, कोई माता पार्वती को खुश कर रहा है, और कोई अपने ईश्वर और इष्ट को प्रसन्न कर रहा है। किस लिए? किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वर के लिए, वर मांगते हैं, वरदान मांगते हैं सफलता की प्राप्ति के लिए, और होता भी है। क्योंकि देवता, जैसा आपने देखा सुना है और ग्रंथों से पढ़ा है, शास्त्रों से जाना है, परम इष्ट की इच्छा नहीं है वो भी आप प्राप्त कर लेते हैं, उससे प्रेम करके, उससे बहला फुसला करके, उससे हस्त करके, व्रत तप और अनुष्ठान करके, यज्ञ आदि करके आप उससे कोशिश करके आवश्यकता से ज़्यादा अर्जित कर लेते हैं, जिसमें उसकी इच्छा तो नहीं है लेकिन आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा इसलिए है कि आप इंद्रियों पर की तृप्ति के लिए अनेक कर्म करते हैं जो नहीं होने चाहिए, फिर भी आप करते हैं। इंद्रियों की तृप्ति पर और इंद्रियों के विजय पर या जितेंद्रिय पर बाद में करेंगे। जो भी उसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है वह आज हम गलत तरीके से समझते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जो ईश्वर की बिना इच्छा के भी हम वर मांग के और बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो हमारी आवश्यकता के परे है। जैसा कि विष्णु भगवान से या शिव जी से कभी आपने देखा, रावण ने वर तो मांगा, सोने की लंका प्राप्त कर ली, लेकिन उसके खत्म होते, शरीर खत्म होते क्या हासिल हुआ उस लंका का, ये पूरी दुनिया, पूरा विश्व जानता है। बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए
हठ योग या किसी यज्ञ वगैरह से, यज्ञ की अनुष्ठान से, किसी स्थिति से, किसी परमेश्वर, किसी ईश्वर को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आप उससे कुछ विशेष चीज़ें हासिल कर लेते हैं और बाद में उसका दुरुपयोग होता है। और क्यों होता है? क्योंकि आप माया को जिसने बनाया उसी के लिए सब कुछ मांगते हैं, उसे चैलेंज करते हैं, इसीलिए यह आपको भरमा देते हैं और भरमा करके आपका उस तरह से जो आपने चीज़ें अर्जित करी, हासिल करी, उसका दुरुपयोग करते हैं। उसी को फिर से रास्ते पर लाने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए वो ऐसा कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है और इसका उल्लेख आया हुआ है कि ईश्वर जो परम ईश्वर है, ये लोग तो इष्ट जो हैं वो हमारे अंश हैं उसके। जो हम किसी देवता की पूजा करते हैं, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के 33 तरह के देवताओं की जो पूजा करते हैं हम, कोटि नहीं है, कोटि मतलब प्रकार है, 33 कोटि नहीं है, 33 प्रकार के जो देवता हैं वरुण यम सबका हम पूजा पाठ करके उनके तरह तरह से उनसे उनके हासिल चीज़ें प्राप्त करते हैं जो ईश्वर के अंश हैं। आप इस बात का ध्यान दीजिए, ये परम नहीं है, परम सत्य नहीं है, परम इष्ट नहीं है, परम देव नहीं है, देवता नहीं। ये देवता ईश्वर या परमेश्वर के अंश हैं। अंश कहने का मतलब उनका रूप भी नहीं है। राम हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा हैं, लक्ष्मी हैं, या इनके ये अंश हैं, माया इनका अंश है, अर्थात ये रूप नहीं है। यहाँ अगर आप रूप समझते हैं, देवता और ईश्वर को एक रूप समझते हैं, गलत बात है। देवता ईश्वर के अंश हैं और उसी जीव में हम हैं। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, वह अविनाशी है, उसका अंश हमारे अंदर है, लेकिन हम देवता नहीं हैं, देवता के रूप नहीं हैं, उसके अंश हैं। इसी तरह से सभी देवता ईश्वर के अंश हैं, वो परम ईश्वर नहीं है। उसका 10% हो सकते हैं, 20%, 20% रिलेटिव थियरी है, लेकिन 100% अगर कोई है तो वो परम कृष्ण, परम सत्य और परम भगवान जिसे हम मानते हैं। क्योंकि आपने सब जगह सुना है, गीता में लिखा हुआ है, ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ, ईश्वर परम कृष्ण। ऐसा शिव जी के लिए नहीं आया, ऐसा ब्रह्मा जी के लिए ये श्लोक नहीं आया। ईश्वर परम कृष्ण ब्रह्म संहिता का है, कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है। ब्रह्म संहिता में इसका उल्लेख है और शुरुआत इसी लाइन से होती है ब्रह्म संहिता की, ईश्वर परम कृष्ण, नोबडी एल्स। किसी और के लिए टाइटल नहीं आया, परम कृष्ण के लिए आया है। शिव जी के लिए ये बात नहीं आई है, ब्रह्मा जी के लिए ये बात नहीं है, सरस्वती जी के लिए नहीं आई है, लक्ष्मी जी के लिए नहीं आई है, कुबेर महाराज के लिए नहीं आई है, या किसी भी सूर्यदेव के लिए ये बात टाइटल नहीं आया। केवल एक जगह आया टाइटल, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और कोई सच्चित आनंद का विग्रह भी नहीं कर सकता। सतचित आनंद का विग्रह करने के लिए जिसमें सामर्थ्य है वह केवल एक है, वो परम कृष्ण है। और अनादि गोविंद, ऐसा ही अनादि कृष्ण गोविंद है। सर्व कारण कारणम, आपसे वरदान भी मंगवाएंगे और आपके वरदान के तहत आपको नष्ट भी करेंगे। हिरण्याकश्यप को वरदान भी मिला और उसको मारने के लिए उसकी व्यवस्था भी परम कृष्ण ने बनाई। आपने देखा है महाभारत में जैसे युद्ध हुआ, हिरण्याकश्यप को मारने के लिए, जरासंध को मारने के लिए, या किसी तरह के जो बलात् प्रयोग करके वर मांग लेते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करके उसको ठग लेते हैं, कहने किसी भी देवता को ठग लेते हैं। भगवान शिव और कामदेव की कहानी आपने सुना, तो भस्मासुर की कहानी आपने सुना। भस्मासुर भी भगवान को ठगने गया वर मांग करके, लेकिन बाद में भस्म हो गया। तो कहने का मतलब जो कुछ आप देवताओं से प्राप्त करेंगे, हठपूर्वक प्राप्त करेंगे, जिसमें ईश्वर की इच्छा नहीं, जिसमें परम की इच्छा नहीं है, वो ऐसा तो कर तो देगा, टाइम बीइंग के लिए वो आपके साथ समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब वो आपके साथ स्थायी नहीं रहेगा। तो क्यों ऐसी चीज़ों के लिए आप बहुत परेशान हैं, लालच करते हैं, दौड़ते हैं, मारते हैं और तरह तरह के झूठ विग्रह करते हैं। और उसके अंदर एक कारण यह भी है कि भगवान ही आपकी मति फेर देता है और ईश्वर ही चाहता है कि आप ऐसा करें, और एक बार चाहता है नहीं करें। उसके लिए आपके ब्रेन में, दिमाग में एक संयम की स्थिति दी है, क्योंकि यह कहा गया है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। जैसे श्रीमद् भागवत में प्रसंग आया है कि ईश्वर सर्व के अंदर है। देवता की बात छोड़ दें, ईश्वर वो परम कृष्ण, वो परमेश्वर, वो परम सत्ता, परम सत्य आपके अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश, जो हृदय है उसमें उसका निवास है। और वहाँ बैठ के वो क्या करता है,
ब्राह्मण्य सर्वभूतानि, सभी को भरमाता है। आप वर मांगिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, वैसा करिए, छल करिए, कपट करिए, और अंत में आपको भरमा के उसका दंड भी दे देता है। तो क्यों करना है ऐसा? इसका संयम सीखना पड़ेगा आपको, और ये संयम सीखने के लिए हमारे अनवरत नए आपको लेक्चर में मिलेगा जब हम बात करेंगे। लेकिन वही कहता है आगे, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, उसने जो अपनी माया को रचा है उसी में बैठ करके, उस हृदय में आपके बैठ करके आपके मन को उस तरह से ब्राह्मण, फिर क्यों, एक तुलसी जी की लाइन से चले जाइए, कीनी चाहे करावई सोई उमा राम गति लखान कोई, करता भी वही है और कराता भी वही है। या ब्रह्म संहिता में चले जाइए, सर्व कारण कारणम, वही कारण है, वही प्रेरणा है, आप तो निमित्त मात्र हैं। ये सबने सुना है, कोई काट नहीं अकाट्य है। तो जब ये सब जानते हैं तो क्यों वरदान के लिए, इसके लिए, उसके लिए हठ योग करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ये सब कुछ करिए, लेकिन किस काम के लिए करिए? निमित्त उसके लिए करिए, उसकी सेवा के लिए, उसको आनंद करने के लिए, परमानंद पाने के लिए, स्वयं को संयमित करने के लिए, ये सब करिए। लेकिन माया में जाने के लिए ये सब मत करिए, नहीं तो आप कर्म बंधन से जुड़ते जाते हैं। और मेरा यही कहना है इस पूरे लेक्चर में, जब मैंने शुरू किया, कि कर्म तो आपको करना ही है, कर्म बंधन में जाना ही है, लेकिन कर्म करते हुए उतना आपको लेना है जितना आपके शरीर के लिए आवश्यक है, जितना आपको जीने के लिए आवश्यक है। क्योंकि यही सिर्फ, पुनः आप भागवत गीता में जाकर के, गीता के श्लोक में जाएंगे कि आप उतना ही अर्जित करिए, सारा स्वामित्व परमात्मा को दीजिए। शरीरम केवलम कर्मम, शरीर को जीवित रखने के लिए, अपने को चलाने के लिए, शरीरम केवम कर्मम कुर्माम नोक्ति क्युलिष्पम। अगर इसको करते हुए आपको थोड़ी सी तकलीफ भी होती है तो उसको ग्रहण करिए, क्योंकि परम इष्ट की यह इच्छा है, वो आपको अपने ढंग से प्रेरणा दिया हुआ है। और अगर आप ये समझिए आपने बहुत हट करके कोई चीज़ प्राप्त कर ली, बंगला, गाड़ी, मकान, कंपनी, इस तरह से आपने लालच में प्राप्त कर ली, तो आपको यह पता है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहिरे हर लीना। कहने का मतलब आपको पुनः कष्ट मिलना है। तो आप कर्म तो करिए, लेकिन कर्म बंधन से न बंधिए, और सारा कर्म सर्वोपरि मान करके परमात्मा को आप सेवा में डाल दीजिए। इतना ही कहना है इस श्लोक में। ध्यान दीजिए, कर्म करिए, तत्पर रहिए, लेकिन उससे कोई इच्छा नहीं रखिए। जय श्री कृष्ण।